नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर 2023-24 का सॉल्व करेंगे और ये पेपर आपका आएगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये रिक्त स्थान आपके आएंगे 15 नंबर के। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, ध्यान योग का डैश अंग होता है। तो यहाँ पर आएगा 7वां अंग होता है। नेक्स्ट देखिए, पूरक का अर्थ डैश होता है, सांस अंदर खींचना होता है। नेक्स्ट देखिए, मुर्गे की भांति आकृति वाले आसन को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कुक्कुटा आसन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की डैश नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर आएगा गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 5वां, बादशाह जहांगीर कांगड़ा डैश ईस्वी में आए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1622 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः डैश धर्म के लोग बसते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हिंदू धर्म के लोग बसते हैं। नेक्स्ट 7 देखिए, बिजली महादेव का मंदिर डैश जिले में है। तो यहाँ पर आ जाएगा मंडी जिले में है। नेक्स्ट देखिए, लीजा और जैक डैश के निवासी थे। तो यहाँ पर आएगा इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें डैश के मंत्र पर आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 3R के मूल मंत्र पर आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 10 टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का डैश स्थान रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 स्थान रहा। नेक्स्ट देखिए, 11 सूर्य नमस्कार में डैश स्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आएगा 12 स्थितियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, 12 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा डैश को मिला। तो यहाँ पर आएगा 1971 को मिला। नेक्स्ट देखिए, प्राण डैश प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 प्रकार के होते हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आएगा कर्ण पीड़ासन से डैश दूर होता है। तो यहाँ पर आएगा बहरापन दूर होता है। नेक्स्ट देखिए, 1316 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर हमला किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1316 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर हमला किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1316। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गलत और सही का चयन करें। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहला है, बयान पूरे मानव शरीर में व्याप्त है। तो इसका होगा हाँ। नेक्स्ट देखिए, 2, प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। तो ये भी आपका राइट है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याहार योग का चौथा अंग है। यह आ जाएगा आपका नहीं। ओके। नेक्स्ट देखिए, 4th, बाढ़ की स्थिति में पानी उबालकर पीना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट देखिए, कुंभक 2 प्रकार का होता है। हाँ। नेक्स्ट 6 देखिए, सुंदरनगर में 1935 ईस्वी में तिरंगा फहराया गया। तो इसका होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, पझौता आंदोलन 1942 में हुआ। हाँ। नेक्स्ट देखिए, भाई दो ना पाई दो का नारा पंडित पद्म देव ने दिया। हाँ। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले। हाँ। नेक्स्ट देखिए, 10, ब्यास नदी चंबा जिले से निकलती है।
नहीं। नेक्स्ट देखिए, रामदास वैरागी एक अंग्रेज अधिकारी थे? नहीं। नेक्स्ट देखिए, आसन खाली पेट करना चाहिए? हाँ। अब 13 देखिए, नसीरी बटालियन का विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ? हाँ। नेक्स्ट देखिए, सुस्ताल झील मंडी जिले में है? नहीं। नेक्स्ट देखिए 15, हिमाचल प्रदेश के लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि है? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। सही मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 3 आपका होगा सही मिलान कीजिए। ओके, ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 1 मिनट बच्चे, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो सही मिलान कीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है, पहला है थाथा का योजन, तो इसका हो जाएगा भूतों को भगाने हेतु। थाथा का योजन भूतों को भगाने हेतु हो जाएगा। और बैजनाथ मंदिर का हो जाएगा कांगड़ा। ओके। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी गांधी का हो जाएगा बाबा काशीराम। और नेक्स्ट देखिए, 4th पतंजलि योग गुरु बाबा रामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट द्रोगा का हो जाएगा बुद्धि सिंह। ओके। नेक्स्ट देखिए, पझोता आंदोलन, तो पझोता आंदोलन का हो जाएगा 1942। ओके। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आ जाएगा 18वां राज्य। नेक्स्ट, प्राण का हो जाएगा आयाम। और प्रथम मुख्यमंत्री का हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और नेक्स्ट देखिए 10, मनी महेश का हो जाएगा चंबा। तो ये का आपके सही मिलान कीजिए मैचअप थे, 10 मार्क्स के थे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। ओके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, प्राण किसे कहते हैं? प्राण वायु को कहते हैं जो ब्रह्मांड के समस्त सजीव प्राणियों में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? कुंभक श्वास वायु के रोकने को कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बंद किस आसन में किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बंद पद्मा आसन में किए जाते हैं। नेक्स्ट, ध्यान की परम स्थिति कौन सी है? ध्यान की परम स्थिति समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कन्याकुमारी में बच्चों ने क्या देखा? कन्याकुमारी में बच्चों ने स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखा, जो समुद्र के बीच चट्टानों पर बना हुआ मनोरम स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप आने पर हमें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर हमें घर में खिड़कियों से दूर रहना चाहिए, बाहर जाने के रास्ते खुले रहने चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिजली का मेन स्विच बंद करना चाहिए, ऊंची इमारतों से दूर रहना चाहिए, झुक कर तथा कस कर किसी मेज आदि की आड़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या विधवा विवाह को बुरा मानना उचित है? विधवा विवाह को बुरा मानना उचित नहीं है, उसे भी अपना जीवन फिर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
संस्कृति से क्या तात्पर्य है? संस्कृति शब्द का अर्थ संस्कार करना, सुधार अथवा परिष्कार करना है। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक तथा लौकिक पक्षों का परिष्कार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 ईस्वी में सैनिक अंग्रेजों से नाराज क्यों थे? चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए मजबूर करने पर 1857 ईस्वी में सैनिक अंग्रेजों से नाराज थे। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन 10 देखिए। वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर कब ली? सन 1845 में, 1845 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी में सैनिक अंग्रेजों से नाराज क्यों थे? 1857 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए मजबूर करने पर सैनिक अंग्रेजों से नाराज थे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का। यहाँ पर बोला है हिमाचली संस्कृति के समक्ष आज क्या क्या समस्याएं हैं? हिमाचली संस्कृति में अंधविश्वासों के नाम पर विधवा का विवाह नहीं होने देना, पशु बलि देना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, लोक कलाओं के लुप्त होने आदि की समस्याएं हैं। लोग परंपरागत जीवन पद्धति त्याग कर आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान व मंत्री कौन बने? शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल 1 जून 1939 को बना था। इसके प्रधानमंत्री पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा थे। अब नेक्स्ट देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं? सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं? तो उत्तर देखिए, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं। सूर्य नमस्कार से मोटापा दूर होता है, हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं तथा वंशानुगत ठिगनापन दूर होता है। सूर्य नमस्कार मेरुदंड लचीला बनाने, आलस्य और अनिद्रा दूर करने में भी लाभदायक है। अब नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 में उदान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। उदान वायु कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित है। यह कंठ से ऊपर नेत्र, नासिका तथा संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा एवं आभा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तार में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर के आएंगे ये। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वर्ष 1948 के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विकास पर नोट लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बड़ा होगा। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, वर्ष 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में शिक्षित मात्र 8% थे तथा महिलाओं में साक्षरता नाम मात्र की थी। कुछ ही स्थानों पर हाई स्कूल तक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध था। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। सन 1950 और 51 ईस्वी में प्रदेश में कुल 547 शिक्षण संस्थान थे, परंतु अब 20,000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। वर्ष 2001
की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 77% हो गई थी। आज हिमाचल प्रदेश में अनेक तकनीकी, मेडिकल, औपचारिक महाविद्यालयों के अतिरिक्त सरकारी तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। देश का प्रसिद्ध बागवानी विश्वविद्यालय भी इसी प्रदेश में है। यहाँ दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश के सामाजिक जीवन को उन्नत किया जा रहा है। इसी के साथ आपका अथवा करके क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। तो यह है जल ही जीवन है के संदर्भ में जल संसाधनों की महत्ता व हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थिति पर नोट लिखें। दोनों में से जो आपको इजी लगेगा वो करना है आपने। अथवा करके था क्वेश्चन। तो यहाँ पर जल न केवल जीवन है बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जल वनों, वन्य प्राणियों, मानव जीवन के प्रत्येक क्षण तथा कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जल से जहाँ मनुष्य को अपने जीवन की समस्त क्रियाएं संपन्न करता है, वहीं जल विद्युत परियोजनाओं का आधार भी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना तथा अन्य सहायक नदियाँ जल के प्रमुख स्रोत हैं। अनेक ताल, तालाब भी जल के भंडार हैं। जल प्रदूषण पिघलते हुए ग्लेशियर तथा शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल का घटता हुआ स्तर जल के भविष्य के प्रति चिंता का कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर देखिए, अपने आसपास संभावित खतरों के कारण की सूची बनाकर उनके समाधान के लिए जन सहयोग लेना चाहिए। व्यस्त सड़कें, खुली नालियाँ, खुले सीवरेज के ढक्कन, हानिकारक कारखाने आदि आपातकालीन आपदाओं के कारण बन सकते हैं। नज़दीकी अस्पताल, दमकल केंद्र, पुलिस स्टेशन, डॉक्टरों, दवा विक्रेताओं के फ़ोन नंबर आदि लिख लेने चाहिए। विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थान में प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, टॉर्च, रस्सी, कैंची, अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टियाँ, पर्याप्त पानी आदि रखना चाहिए। इसी का अथवा करके क्वेश्चन, हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाने होंगे? मानव जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाएंगे तो हम पर्यावरण के साथ साथ अपना भी विनाश कर लेंगे। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण करने से जलवायु परिवर्तन को सकारात्मक बनाया जा सकता है। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाला दूषित धुएं में भी पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अतः इन में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाने चाहिए तथा थोड़ी दूर जाने के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन के प्रयोग से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। खेतों में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा बचाने के लिए सौर उपकरणों, CFL आदि का प्रयोग करना चाहिए। व्यर्थ में जल तथा विद्युत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा के जल
के संग्रहण की योजना बनानी चाहिए। कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, इससे भी पर्यावरण दूषित होता है। इस प्रकार के कार्यों से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शीतकारी तथा शीतली प्राणायाम के क्या अभिप्राय है, इसके लाभ तथा सावधानियां लिखें। शीतकारी प्राणायाम से जिह्वा और गले के रोग ठीक होते हैं। उच्च रक्तचाप ठीक हो जाता है। पित्त प्रवृत्ति के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम अथवा दमा के रोगी भी इसे नहीं करें। और शीतली प्राणायाम पद्मा आसन लगाकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर जिह्वा को गोल करते हुए मुख से बाहर निकालकर सांस अंदर की ओर खींची जाती है। फिर जिह्वा अंदर करते हुए आंखें बंद कर इसी दशा में रुक कर दोनों नासिकाओं से श्वास धीरे धीरे बाहर निकाली जाती है। ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए तथा सर्दी जुकाम और दमा रोगियों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब इसी का अथवा करके क्वेश्चन, मुर्गे की आकृति वाले आसन का नाम लिख, इसकी विधि तथा लाभ बताएं। इस आसन को कुक्कुटासन कहते हैं। ये आसन पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों जंघाओं और पिंडलियों के बीच से नीचे की ओर इतना निकाला जाता है कि कोहनी तक भुजा बाहर आ जाए। फिर दोनों हाथों को भूमि पर इस तरह से टिकाया जाता है कि उंगलियों के बीच लगभग 4 उंगल का अंतर रह जाए तथा संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों से ऊपर उठाना होता है। इस आसन से भुजाएं, कंधे और हाथ सुंडोल तथा बलिष्ठ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। ध्यान से विद्यार्थी का मन विशेष पर केंद्रित हो जाता है तथा उसका मन अध्ययन में अच्छी प्रकार से लग जाता है। तो बच्चों, मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत और भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब अथवा करके क्वेश्चन है, अष्टांग योग का चौथा अंग होता है। इससे हमारे मन और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसके लाभ लिखें। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। इससे हम अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिससे मन शांत रहता है। इससे हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल और पछौता आंदोलन की क्या महत्ता है। तो उत्तर देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडलों का बहुत योगदान है। पहला प्रजामंडल सन 1934 ईस्वी में सिरमौर में बना था। बाद में मंडी, धामी, बागल, कुनिहार आदि स्थानों पर भी प्रजामंडल गठित हुए। 1 जून 1939 ईस्वी को इन सभी प्रजामंडलों को मिलाकर शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसके प्रधान पद्मदेव तथा महामंत्री भागमल सोहटा थे। इन्होंने पहाड़ी रियासतों की विभिन्न संस्थाओं के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा 16 जुलाई 1939 ईस्वी को राजा धामी से मिलकर भूमि लगान कम करने तथा नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए कहा था, परंतु मांगे नहीं
माने जाने पर जुलूसू निकाला, जिसमें पुलिस की गोली से क्रांतिकारी दुर्गादास और उमादत्त शहीद हो गए तथा 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये गोलीकांड पूरे देश में चर्चित रहा था। सन 1942 ईस्वी में पझोत्ता में किसान सभा का गठन हुआ और आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन किया था। कई आंदोलनकारियों को जेल में दूस दिया गया तथा आंदोलनकारी वैद्य सूरत सिंह और कलीराम के मकानों को नष्ट कर दिया गया था। इस आंदोलन ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा करके देखिए, 5 उपप्राणों के स्थान व कार्यों का वर्णन करो। तो इसका उत्तर देखिए, 5 उपप्राण प्राणी मात्र में विद्यमान रहते हैं, जो छींकने, पलक झपकने, जमाई लेने, खुजलाने और हिचकी लेने आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पेपर सॉल्व किया। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।